और नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग प्लान कर रहे हैं चोराबाड़ी ग्लेशियर जाने का। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं हम लोग ने रूट लिया है। ये सामने मंदिर का रास्ता है और ये पीछे केदारनाथ मेन और केदार डोम है और ये है बीच में केदार मंदिर। और हम लोग ये रूट से जाके प्लान कर रहे हैं कि डायरेक्टली यहाँ से क्लाइंब करेंगे ऊपर। देखते हैं कैसा रहता है। तो फिर यहाँ से सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए था वो ये बोल्डर सेक्शन क्रॉस करना था। और पीछे मेरे है केदारनाथ जी का प्रांगण और ये सामने से हम लोग ये छोटे छोटे जो बड़े बड़े जितने भी बोल्डर्स हैं इसको क्रॉस करके अपना ट्रेल बना रहे थे। तो हमको हमारा आइडिया था कि हम लोग सामने वाले जो पहाड़ है उसको क्लाइंब करेंगे और वहाँ से देखते हैं, वहाँ से एंजॉय करेंगे बेसिकली। लेकिन बीच में बहुत सारे बोल्डर्स को हमें क्रॉस करना पड़ा। काफ़ी फ़नी भी था लेकिन काफ़ी एंजॉय भी रहा। या इट वाज डेफिनेटली फन। और हमें लगभग अभी आधा घंटा हो चुका है चलते हुए और हम ऑलमोस्ट हमने सेकंड जिसका समिट है वो क्रॉस कर लिया है। और सेकंड समिट की ओर जाते हुए हमने जो देखा केदारनाथ जी का बर्ड आई व्यू बहुत ही प्यारा यहाँ से दिख रहा था। और उसके बाद हमें दूसरा जो पीक है वो क्लाइंब करना था। लेकिन जो यहाँ का रूट था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था कंपैरेटिवली, क्योंकि हम लोग इसके शोल्डर पे वॉक कर रहे थे। रिच पे पूरा रास्ता हमें क्योंकि मिला नहीं, क्योंकि हमने प्रॉपर ट्रेल नहीं फॉलो किया था। तो जब भी आप ऐसे रास्तों पे जाएं तो थोड़ा ध्यान देना होता है बोल्डर्स का कि वो वॉबली नहीं है, वो गिरे नहीं। और बस मेनली वही रहता है, बाकी तो मैनेजेबल होता है। खैर शोल्डर वाला सेक्शन क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं इस रिच पे। तो बेसिकली रिच क्या होता है कि इसको बोलते हैं जहाँ पे दो माउंटेन फेस मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों लेफ्ट और राइट दोनों तरफ खाई है और बीच में हम जो पहाड़ के सीधे कोने पे चल रहे हैं। तो इसको बेसिकली रिच वॉक बोलते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी भी अगर इनकेस आप किसी भी तरफ स्लाइड होते हैं तो चोट फटाक लग सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी डेफिनेटली ये बहुत ही एडवेंचरस और काफ़ी थ्रिलिंग भी होता है, फन भी होता है। तो डेफिनेटली इट वाज एक्साइटिंग। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं और इसके पास से किस तरीके से दिख रहा है पूरे क्लाउड जो है वो आने लगे हैं ऊपर की तरफ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू यहाँ से लग रहा है। हम लोग जो ये रिज क्रॉस कर रहे थे वो एक बेसिक आइडिया से हम लोग क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि मैं एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था जिसको कि गाया बोलते हैं। तो गाया या जियो ट्रैकर इस तरीके के काफ़ी एप्लीकेशन आपको फ़ोन में मिल जाएंगे जिससे आप अपना लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आने के बाद मुझे लगा कि हम लोग शायद रूट मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। बस हम लोग एक एल्टीट्यूड पे चल तो रहे थे और हम लोग अपना लोकेशन देख तो रहे थे, लेकिन एक कंफर्म आइडिया नहीं था कि हम लोग सही रूट पे हैं। तो यहाँ पे हमें रुकने के बाद थोड़ा सा एक आइडिया लिया कि भाई कहाँ जा सकते हैं। लेकिन परेशानी ये भी थी कि धीरे धीरे वाइट आउट हो रहा था, बादल ऊपर बढ़ रहे थे, क्योंकि मौसम उस दिन उतना साफ़ नहीं था। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलते रहते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते। हम लोग फिर एक नई रिज को ढूंढने को कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें क्लियर वेदर मिलेगा ताकि हम लोग देख पाएँ बहुत ही क्लोजली केदारनाथ मेन को और केदार डोम पीक को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ भी क्लियर वेदर नहीं मिला इस दिन। लेकिन उल्टा ऊपर से ये हो गया कि पीछे से आप देख सकते हो किस तरीके से क्लाउड चारों तरफ से ऊपर आ रहे थे और ये धीरे धीरे मुझे पूरा आइडिया था कि अभी कंप्लीट वाइट आउट होने वाला है। और पहाड़ों में वाइट आउट बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टी थी हमारे लिए। और यहाँ पर ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर मेरे साथ हैं और यहाँ पर ये हमारे लोकल गाइड भी हैं आशीष जी। और इन्होंने हाल ही में केदार डोम जो है वो क्लाइंब किया था और अभी मैं इनके साथ आया हूँ यहाँ पर क्लाइंब करने के लिए। तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक जा पाते हैं। हम अपना कॉन्वर्सेशन एंजॉय कर ही रहे थे कि तब तक जो एक क्लाउड है हमने देखे धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहे हैं और पूरा का पूरा वाइट आउट हो गया, वो भी हमारे चारों तरफ। तो वाइट आउट की मेन परेशानी यही होती है कि इसमें जो विजिबिलिटी होती है वो एकदम ज़ीरो हो जाती है। और यहाँ पर तो विजिबिलिटी केवल 50 मीटर्स भी नहीं रह गई थी। तो ऐसे में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि दिखाई कुछ भी नहीं देता और काफ़ी परेशानी होती है। लगभग 1.5 घंटे से चल रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं हमें कंप्लीट वाइट आउट है
तो रोहन तुझे क्या लग रहा है, रास्ता अब हम भूल गए या सही रास्ते पे? सही रास्ते पे। आशीष को भी लग रहा है कि हम लोग सही रास्ते पे। तो लेट्स सी, फिर से इस रिज को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। अभी हम इस रिज को फॉलो कर ही रहे थे कि तभी मैंने दूर से देखा, मुझे एक कैर्न दिखाई दिया। तो बेसिकली कैर्न होता क्या है, कैर्न को एक स्टैक ऑफ स्टोन्स आप बोल सकते हो। तो बेसिकली माउंटेन्स में नेविगेशन के लिए काफ़ी यूज़ होता है ये। तो जब भी आपको कैर्न दिखाई दें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कैर्न है ये किसी ट्रेल को शो कर रहा है। इसके बाद मैंने इस ट्रेल को छोड़ा नहीं और हमने डिसाइड किया कि हम इस पर्टिकुलर ट्रेल को ही फॉलो करेंगे टिल दी एंड। और जैसे मैं इस फ्लैग के पास देखा कि मैंने देखा ये जो फ्लैग का जो एंड है वो कटा हुआ था। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि कितना विंड यहाँ पर चलता होगा, क्योंकि इसकी एक तरीके की एक तरफ की पूरी जो सिलाई है वो पूरी की पूरी निकल चुकी है और बहुत ही ज़्यादा विंडी यहाँ पर रहता है। तो ये बिल्कुल रिज पे लगा हुआ है ये फ्लैग। तो आप देख सकते हैं। अब हम उतर रहे हैं इस स्टीप रास्ते से। रोहन कैसा लग रहा है आपको? मजा आ ये बड़ी में का। इसके बाद हमने फाइनल रिज से डिसेंड करना शुरू किया। और जब भी आप डिसेंड करते हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि आप जो है ज़िगज़ैग वॉक कर रहे हो ताकि आप स्लिप नहीं हो, क्योंकि मुँह के बल गिर सकते हैं और काफ़ी चोट फटाक भी लग सकती है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। बट डेफिनेटली मेरे लिए डिसेंड एक फ़न पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको एफर्ट नहीं लगाने होते हैं, आपको बस केयरफुली वॉक करना होता है। और अभी हम लगभग वापस उतर चुके हैं और सामने मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं ये बह रही है मंदाकिनी नदी और इसके बगल पर छोटी सी धारा ये भी बह रही है, इसका नाम है और ये बाबा केदार धाम का बर्ड आई व्यू। And this is the final bird eye view of Kedarnath Dham. Thanks for watching. Please like, share and subscribe, and please comment if you want to add anything or suggest